वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप सबका ई लर्निंग सेशन के सीटी क्लासेस के इसमें आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओस के कुछ जनरल टेक्निक्स, जिसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एंड लीचिंग। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, जैसे कि वेल्फी मेटेबल मेथड एंड हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम देखेंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सबसे पहले इसे हम डिटेयली कवर करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मीन्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आप देखिए, मेन पार्ट जो मशीन के होते हैं वो होता है एक आयरन रोलर्स एंड कन्वेयर बेल्ट, जो कि डायग्राम में आपको दिखेगा कि दो व्हील्स है इसमें। जिस मेथड में आपको दो टायर्स दिख रहे हैं, एक होती आयरन रोलर्स और दूसरी होती है कन्वेयर बेल्ट, जो कंटिन्यूसली मूव अराउंड टू ईच अदर। वन ऑफ द रोलर इज, वो दोनों रोलर में से एक रोलर नॉन मैग्नेटिक है और दूसरा एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। The conveyor belt moving around the roller is made up of leather और brass, और जो बेल्ट होता है वो या तो लेदर का होता है या ब्रास का होता है। वहाँ पे अब देखेंगे जो ऊपर का फनल जैसे शीप है, वहाँ से हम और उसमें डालेंगे। सो द पाउडर्ड ओर अगर हम पोर्ट करेंगे वहाँ से, तो कन्वेयर बेल्ट नियर द नॉन मैग्नेटिक रोलर जो रहेगा, आपको दोनों बेल्ट दिख रहे हैं, दोनों व्हील्स दिख रहे हैं, तो उसमें से आपको जो दिखेगा वो बेल्ट से रोलिंग हो रहा है। एक मैग्नेटिक रोलर है और एक दूसरा एक है हमारा मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट और दूसरा है नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट। इसके लिए आपको दिखेगा पाउडर्ड ओर जैसे ही वहाँ पे जाता है, to conveyor belt near the non-magnetic roller, the two collector vessels are placed। अब जो नॉन मैग्नेटिक होगी वो क्या करेगा, और में जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगे उससे बाहर निकालेगा। मैं इस मैग्नेट की तरह वो चिपकेगा नहीं, और जो मैग्नेटिक ओर रहेगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक और आयनिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। बट नॉन मैग्नेटिक सिकिंग साइड में होने से जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उस ओर में उसे सेपरेटिंग आउट करके कलेक्टर्स में दूर भेजेगा। अब जो दूसरा जो कंटेनिंग है जो कि मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे और अट्रैक्ट होने से बेल्ट के साथ जाते जाएंगे। लेकिन हम जैसे ही वो बेल्ट कनेक्शन मैग्नेटिक कनेक्शन टूट जाएगा, सेकेंड कंटेनर्स में, सेकेंड कलेक्टर में वो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट या मीन्स कलेक्ट हो जाएंगे। अब they are carried now at the same time the particles of magnetic integrants means दोनों भी मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक दोनों भी कंटेन्स, हम दोनों एक साथ सेपरेट कर रहे हैं। नाउ these all in collector vessel, और इस तरीके से मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ओर्स के, इन्हें हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे होता है कैस्टराइट इज़टीन ओर। कैस्टराइट इज़टीन ओर जो है इसे इसी तरीके से सेपरेटिंग किया जाता है। इट कंटेन्स मेनली द नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स दैट इज स्टेनिक ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है SnO2, स्टेनिक ऑक्साइड। इसे सेपरेट किया जाता है तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और उसमें मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं फेरस tungstate, means FeWO4 as a chemical formula of ferrous tungsten। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसे सेपरेट किया जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल SnO2। किस चीज का, कैस्टराइट, किसमें, तीन ओर में ये प्रोसेस होती है। एंड दिस आर सेपरेटेड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। तो इस तरीके से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर एक ओर में हो तो उससे इस तरीके से सेपरेट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड।
फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बहुत ही ईजी मेथड है। इज बेस्ड ऑन दिस अपोजिट प्रॉपर्टीज। अब फ्रोथ फ्लोटेशन का तो ये दो अपोजिट प्रॉपर्टीज में वर्क करती है, दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ये दो मेथड्स है, इसमें दोनों हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। अब पार्टिकल्स ऑफ मेटल सल्फाइड ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी गेट वेटेड मेनली विथ ऑयल। अब जो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की वजह से कुछ मेटल जो होते हैं, जो ओर्स होते हैं, वो इजीली गीले हो जाते हैं, वेटेड हो जाते हैं विथ ऑयल। एंड ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक अगर प्रॉपर्टी हो तो गैंग्स पार्टिकल्स गेट वेटेड विथ वाटर। तो आपको ये समझ में आया हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या? हाइड्रोफोबिक मीन्स ऐसे मटेरियल जो इजीली ऑयल के साथ मिक्स होते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और कुछ मटेरियल्स जो इजीली वाटर के साथ अगर मिक्स हो तो उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। ऐसे मेटल्स जो वाटर के साथ मिक्स जल्दी हो। तो बाय यूजिंग दिस द प्रॉपर्टीज सेटिडोज आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय, और इसी तरीके से हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हम कुछ मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। द फाइनली, अभी इसके लिए क्या करते हैं, फाइनली ग्राउंड ओर जो फाइनली बारीक जो है वो लिया जाता है एक बिग टैंक में कंटेनिंग द एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा पानी लगता है इसमें क्योंकि पानी के साथ वो मिक्स होना चाहिए। सो कंटेनिंग दिस एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सर्टन वेजिटेबल ऑयल सच एज, इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज होता है जैसे कि पाइन ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, ये भी पानी के साथ मिक्स किया जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ, प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू दिस वाटर। अब वो वाटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से देयर इज एजिटर रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द फ्लोटेशन टैंक। अब देखिए डायग्राम में, डायग्राम के बीच में जो एक ऐसा रोटेटिंग सर्कल्स है, रोटेटिंग फ्लोन से वो क्या करता है, जैसे कि हम कोई जैसे दाल बनानी हो या मट्ठा करना हो तब हम वो रवि का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द रोटेटर उसे कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे गोल या ग्राइंडर के बीच में जो बीच वाला रोटेटर होता है, उसी तरह है यहाँ पे भी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एजिटेटर होता है जो वर्क करता है रोटेटिंग का, जो प्रेशर से रोटेट होने से उसके अंदर जो वाटर है, ऑयल है, वो इजीली फास्ट प्रेशराइज के साथ फ्लो होंगे। अब वो फ्लो होने से क्या हो जाएगा, जो उसमें ओर होंगे वो जो ऑयल में मिक्स हो जाएंगे, जो ऑयल में हो जाएंगे, और जो वाटर में मिक्स है वाटर में आ जाएंगे। तो ड्यू टू द बबल्स फॉर्म होने लगेंगे। अब जो बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो मिक्स हो गए, अब बबल्स रेडी हो जाएगा। बबल्स रेडी कैसे होते हैं, जो हीवियर होते हैं वाटर से वो ऊपर में आ जाते हैं, उससे बबल्स रेडी हो जाएंगे। ड्यू टू द एजिटेशन ऑफ फोम इज फॉर्म फ्रॉम द ऑयल, water and air bubbles together due to the agitating and this foam rises to the surface of water and floats। अब जो foam हो गया रेडी तो ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में आने से that is why this method is called the Froth flotation method। अब जैसे वो foam रेडी हो गया आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, उसे अलग निकाल दिया जाएगा। अब जो नीचे में होगा वाटर के डायग्राम में दिखे टैंक में, जो नीचे में यानी मीन्स क्या है, वाटर एंड पाइनल। अब वाटर के अंदर के मटेरियल्स नीचे में जिसे हम कहेंगे गैंग, और जो ऊपर में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो फोम्स आया था वो मीन्स क्या हो गया, मिक्स हो गया है और वो हो जाएगा जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर को हम इस तरीके से निकालते हैं। और जो सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ सर्टन सल्फाइड्स आर और फ्लोट विद द फोम ऑफ वाटर एज ए प्रेफरली गेट वेटेड बाय द ऑयल, क्योंकि वो ऑयल के साथ होते हैं और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, यस लेसर दैन वाटर। इसीलिए ऑयल के साथ जो मटेरियल्स मिक्स होते हैं वो फ्लोटिंग करते हैं, और जो फ्लोटिंग होने की वजह से फोम रेडी होगा और फोम को हम सेपरेट आउट करेंगे, उसके साथ हमारे ओस कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल, इसका जो मेथड यूज़ होता है वो होता है जिंक ब्लेड मीन्स ZnS, इसे सेपरेटिंग आउट करने के लिए, या कॉपर पायराइड। सो दिस मेथड इज यूज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक ब्लेड एंड कॉपर पायराइड। ये हमारी हो गई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब
देखेंगे थर्ड वाले मेथड, दैट इज नाउ द लीचिंग। अब ये लीचिंग देखेंगे क्या होती है, प्रोसेस कैसे करते हैं ओर को सेपरेटिंग आउट। अब फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ओर्स इज मेथड ऑफ लीचिंग। लीचिंग किसी कहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो या गोल्ड हो या सिल्वर हो, जैसे वो अपने ओर से उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस मेथड को लीचिंग कहते हैं। इन दिस मेथड ओर को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है एक सर्टेन सोल्यूशन के साथ। सर्टेन सोल्यूशन में डुबाने के बाद उसे सुखाया जाता है, कुछ देर के लिए रखा जाता है। देन द ओर डिजोल्व इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। अब वो ओर जो है केमिकली, जो हमने केमिकल डाला था उसके साथ मिक्स होने से उसमें केमिकल रिएक्शन तैयार होगी। द ग्रेन्स हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिजोल्व इन दैट सॉल्यूशन। और जो अनवांटेड मटेरियल होंगे वो डिजोल्व नहीं होंगे उस केमिकल सॉल्यूशन में, और जो सॉल्यूशन में जो इजी मटेरियल जैसे गोल्ड है, एल्यूमिनियम या सिल्वर है, ये मिक्स हो जाएंगे और बाकी अनवांटेड मटेरियल हमें बाहर निकाल देंगे। सो इट कैन बी सेपरेटेड। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड, जैसे हम बॉक्साइड का भी ले सकते हैं, या एल्यूमिनियम ओर है, इज डन बाय दिस लीचिंग मेथड। यह बॉक्साइड इज सोक्ड इन एक्वेस। अगर बॉक्साइड का अगर लेते हैं तो उसे सुखाया जाता है एक्वेशियस NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम को सुखाया जाता है। जो एल्यूमिनियम मटेरियल हो गए प्योर एल्यूमिनियम, वो NaOH में मिक्स हो जाएंगे, और जो गैंग मटेरियल है जो मिक्स नहीं होंगे वो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद उसे फिल्टर करके उसे सेपरेट किया जाएगा। या एक्वेशियस Na2CO3 का भी यूज़ किया जाता है, NaOH या Na2CO3, ये दो सॉल्यूशन का यूज़ उसमें किया जाता है। विच डिजोल्व द मेन इंग्रेडिएंट एल्यूमिना Na। इसमें एल्यूमिना इजीली मिक्स होता है, तो इसे हम कहते हैं लीचिंग मेथड। लीचिंग मेथड मीन्स क्या हो गई, किसी लिक्विडिक सॉल्यूशन में अगर हमने ओर को डाला तो वो ओर अगर उसमें डिजोल्व होता है या रिएक्ट होता है, एंड जो गैंग मटेरियल होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते, उसे फिल्टर आउट बाहर निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। यहाँ पे हमारे ये जो सेपरेशन जो मेटल्स थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स को सेपरेटिंग करने की, ये हमारे तीनों, इसके प्रीवियस के दो, ऐसे हमारे टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो गए। इसके बाद के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन मेटल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होती है, और किस तरीके से हम उसे सेपरेटिंग आउट और रिएक्शंस कहते हैं। तब तक के लिए आप सबको बाय।